हेलो दोस्तों, नमस्ते। मेरा नाम कुल्लू है और अभी कुछ दिनों मतलब महीनों पहले मैं अपने दोस्तों के साथ ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा वाली ट्रिप करने स्पेन गया था। मतलब एक ब्रांड है ट्रैवल विद वाया, उन्होंने मुझे और कुछ और क्रिएटर्स को साथ में स्पेन भेजा था। हम लोग तब तक दोस्त तो नहीं थे, लेकिन इस ट्रिप में बन गए और कुछ ऑप्शन नहीं था। इसको हम कह सकते हैं अरेंज्ड फ्रेंडशिप। चलिए शुरू करते हैं स्पेन यात्रा 2025। लेट्स गो। सबसे पहले पहुंचे लंबी फ्लाइट और अकड़ी हुई पीठ लेके हम लोग बार्सिलोना। पूरा शहर ही बीज रंग का है। अरे बीज वही यार, वो मट्टी वाला कलर नहीं होता जो, लेकिन बहुत ही सुंदर है भाई, बहुत ज़्यादा ही। यूरोप साला वो खूबसूरत इंसान है जिसकी खूबसूरती किसी भी कैमरा एंगल, लाइटिंग या कैमरा क्वालिटी की मोहताज नहीं होती। हर एंगल से उतना ही सुंदर है। इससे पहले आगे बढ़ा जाए, मैं आपको अपने दोस्तों से मिलवा देता हूँ, मतलब अभी अभी मिले हुए नए नवेले दोस्तों से। ये है जी लहरी साहब। ये भाई साहब हमारे ग्रुप की इकलौती ट्रैवलर हैं जो पेशे से ट्रैवलर है। इनका पासपोर्ट जो है वो मेरे रफ रजिस्टर से ज़्यादा भरा हुआ है। नींद से उठती हैं, फिर कैमरा लगाती हैं, फिर चादर मुंह पे डाल के फिर उठने का शॉट लेती हैं। बढ़िया बकचोद इंसान है, लेकिन मज़ा आया इनके साथ घूम के। ये दूसरी हैं अंकिता छित्री। ये सिलीगुड़ी से हैं, फैशन और लाइफस्टाइल कंटेंट बनाती हैं, एक्टिंग करने का शौक रखती हैं। ये सब इन्होंने हमको बताया है, हमारे पास इसकी पुष्टि करने के लिए कुछ नहीं है। चुलबुली और चंचल मिजाज की महिलाएं, क्यूट भी हैं। और ये हैं पवित्रा जी, साउथ इंडियन पिक्चरों की मंजी हुई एक्ट्रेस एंड बढ़िया डांसर और मस्त इंसान। अभिषेक कुमार, ये तो फेमस आदमी है, मतलब साउथ इंडिया में तो फेमस है ही, तमिलनाडु में तो पक्का ही पक्का है। बेहतरीन कॉमेडियन है, लेकिन अपने एक दोस्त के साथ। आदमी गजब का है, लेकिन अकेले भी। और ये है रोहित राघवेंद्र, पैरोडी के किंग है। और अगर आप इसमें ना समझे हो तो ये मेरी मिमिक्री कर रहा है। जॉलाइन और दिमाग दोनों शार्प है। ये है आत्मन बका, ग्रुप का टोकन गुज्जू गाय। तारक मेहता इसके खून में बसता है और ये उसके रेफरेंसेस मार मार के हमारा खून चूसता है। आगे आपको पता चलेगा। बिना फिल्टर के भी फनी है ये। इजी फन। क्या शहर है भाई, यूरोप इज लाइक, कैसे बनाते हैं ये लोग शहर। देखें आप। लहरिसा जी को हाय बोले भाई साहब। हाय। क्या हाल है, कहाँ गए हमारे लोग? बोल रहे कुली कुली कुली। क्या मतलब इस बात का? कुली। क्या ये लोग जज कर रहे हैं? मैं कंता। इतनी गंदी स्पेनिश बोल रही ना भाई, लोग जज कर रहे हैं। चुप बैठ, तेरे से तो बोल, तेरे को तो आता भी नहीं है कुछ। तो दैट्स व्हाई आई एम नॉट सेइंग ना। हाँ? इसीलिए तो मैं नहीं बोल रहा। तो मत बोलना भाई सुंदर लोगों का क्या है कि कुछ भी करो आप। तो लोग भाई क्यूटनेस में ले लेते हैं। call me cute? No, I call you just call me सुंदर? Yeah. पिचाई? क्या बोले? भाई इस जोक के बाद मैं अपना पासपोर्ट फाड़ रहा हूँ। ये वो दोस्त थे जो हमारे साथ थे। कुछ दोस्त हम लोगों ने वहां जाके बनाए। कबूतर। भाई इंडिया में कबूतर का नाम सुन के आपको यही याद आता है कि चलते फिरते किसी का दिन खराब कर दिया, बालकनी में अंडे दे दिए। लेकिन यहाँ के कबूतर भाई एकदम सुशील और शांत स्वभाव के। हम लोगों ने 1 घंटे कबूतर खिलाए। बार्सिलोना के सिटी सेंटर में बताइए 8 देसी लोग और अनगिनत कबूतर ही कबूतर। चलो बेटा चलो, बेटा चलो उतरो। कुल्लू इधर घुमा दे यार बेटा। अरे हाँ दे ही रहा था बेटा तेरे को। चल उठ जाओ। लाइजा वाज टेलिंग मी। No, I didn't say anything. भाई बताना यार, कैमरे पे क्यों डरती हो? झूठ बोलता है यार। इजहार साफ करो ना। वो मजाक था। आप मुझे लेना ही नहीं चाहते अपने ब्लॉग में, आप कहीं और बिजी हो। अरे अंकिता ऐसे नहीं है आपको यार। टाइम दे रहे, थोड़ा स्पेस दे रहे। नहीं अंकिता यार, तुम बिल्कुल ब्लॉग में तुम्हारा योगदान है। हाँ। तेरे को लिया है ब्रो, क्या बात कर दिया भाई रोहित यार। भाई एडिट कर दूंगा बाद में, लेकिन लिया है। बस आ जाए। दूसरी लड़कियों को भी ब्लॉग में ले रहे हो? हाँ। भाई मैंने बोला कि ये सिर्फ लड़कियों को ले रहा है। अबे भाई तो भाई लड़कों पे व्यूज नहीं आते हैं। फाइनली गाइस वी आर डूइंग द ZNMD शिट। अभी एक्चुअली ऐसा अब एक्चुअली और बेसिक लौंडा ट्रिप, नोबडी इज टॉकिंग टू एनीबडी, जस्ट शांति से चुपचाप चल रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। और काम क्या कर रहे हैं वो, और कोई रुके नहीं है, फोटो नहीं ले रहे हैं कि अरे ये वॉल अच्छी है, ये सिर्फ चले जा रहे हैं। बेसिक गाय शिट एवर। दिन भर भ्रमण करने के बाद शाम को आइस ब्रेक करने और स्पेनिश कुजीन से आमना सामना करने हम लोग पहुंचे एक रेस्टोरेंट। और ये लीजिए कुल्लू भाई का पहला रिव्यू स्पेनिश फूड का। इनको औकात दिखाता हूँ। टमाटर का जो कह रहे हैं कि ये एक्सपीरियंस है, कच्ची ब्रेड है
कच्चा टमाटर है, कह रहे इसको इसमें रगड़ो और फिर डालो उस पे जैतून का तेल डालने के लिए। कह रहे हम कुछ नहीं पकाएंगे इसमें से, 3 में से एक चीज तो पका के ला, सब मैं ही करूं और उसके साथ इनमें कुछ मंत्र भी है बोलने का। क्या इतना झूठ नहीं बोल पाऊंगा भाई साहब। इनकी एक डिश है पायला करके, पायला जो भी है पता नहीं। ईमानदारी वाली बात करेंगे, तुम लोगों से कुछ छुपा है नहीं। बिना मसाले की खिचड़ी मान लीजिए आप, मतलब हाँ ठीक है वो वाली बात करो कि मैं वेजिटेरियन हूँ, वेज पाया खा रहा था, नॉन वेज में बहुत ही कुछ होता है, लेकिन ऐसा कुछ खास होगा नहीं नॉन वेज में। मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को, बिल्कुल ही बिना स्वाद के चावल अगर आपको खाने हो तो आप पाया में जो है अपने दिन बिताइए। मेरे को नहीं जमा, साफ साफ झूठ क्यों बोले हैं तुम लोगों से, तुम लोग अपने लोग हैं। से हाय टू माय ब्लॉग। हाय ब्लॉग क्या हाय ब्लॉग क्या होता है यार? Hello vlog, welcome to my guys. But you can always call them back. Say something in Tamil and do the cliche. What is cliche? Yeah. Do something South Indian cliche. Vanakkam makale. हिंदी लपेट रहे। खूबसूरत मेरा दोस्तों. Man used every word he had. He finished his dictionary over nothing. मैं वापस 2 बिजनेस डे में आ रहा हूँ. खूबसूरत मेरे दोस्तों. Rohit, impersonate somebody so that you seem relevant. क्या खा रहे हो भाई आप? और अंतिम जय श्री कृष्णा. गुजराती करते वो तो तेरे हेयर कट से गुजराती है। क्या बात कर रहा है? गिविंग Where is the thikla? What am I supposed to do? हैं? What am I supposed to do? I can't tell that on camera. अगले दिन उठ के नहा धो के हमने जाना था कोस्टा ब्रावा। अद्भुत, मतलब ऐसा कुछ हमने कभी देखा ही नहीं। तो मैं डायमंड बिस्किट का लिरिक्स निकाले। अरे लिरिक्स क्या है यार? डायमंड बिस्किट जब भी मूडो खा लो, डायमंड बिस्किट खा लो, मम्मी पापा जब भी लाए सारे बच्चे खुश हो जाते। टॉइंग टॉइंग डायमंड बिस्किट हेल्दी स्वास्थ्य को पालो। अपना एक कोकोनट फ्लेवर में भी. एक सेकंड रुकिए. इतनी बेसिक चीज में तुम लोग इतना टाइम लगाते हो। रोलिंग रेडी. लाइट भी आ गई, जल्दी सूरज आ रहा है। चल 1 2. वैसे जनाब भी काफी अच्छे लिखते हैं. क्यों? डायमंड बिस्किट जब भी मूड हो खा लो। डायमंड बिस्किट हेल्दी स्वाद को पालो। मम्मी पापा जब भी लाते सारे बच्चे खुश हो जाते। टॉइंग टॉइंग डायमंड बिस्किट हेल्दी स्वाद को पालो। फ्लेवर में भी डायमंड बिस्किट। वाह क्या लिखा है. इंस्पायर्ड राइटिंग. करना पड़ता है कमी. आ गया। कोस्टा ब्रावा में हम लोग सुबह ठिठुरती हुई ठंड में अपने शरीर को और यातना देने पहुंचे स्कूबा डाइविंग करने। देखे दोस्तों, मैं हूं शांति और रिलैक्स प्रिय इंसान, और मध्य प्रदेश भोपाल में होने के कारण मैं कभी समुद्र के आसपास गया नहीं, ना मुझे समुद्र का शौक है। मुझे इतना एक्सट्रीम कुछ पता है नहीं। इतना सारा ताम झाम बोरिया बिस्तर बांध के मुंह से सांस लेते पानी के अंदर डुबा दिया। कुछ ही देर में मैं समझ गया कि भाई स्कूबा डाइविंग जो है वो अपने लिए है नहीं। मैंने कहा मुझे ज़मीन पे ले चलिए, मेरा हो गया। बाकी दोस्तों ने करी पूरी स्कूबा डाइविंग, इधर उधर घूमे, पत्थर फेंके, मछलियाँ देखी। मैं 5 मिनट में अपना जायका लेके मैं कहा मुझे आप ले चलिए। एक बार ज़िंदगी में और मौका दूंगा इसको स्कूबा डाइविंग को, वरना मेरा इससे हो चुका है। लेकिन जैसा पिक्चरों में दिखाते हैं स्कूबा डाइविंग वैसा तो बिल्कुल भी नहीं लगा, और कटरीना कैफ ना थी साथ में तो और बुरा लगा। ठंड, सांस, घबराहट मिली मुझे। तो दोस्तों को शायद मज़ा आया होगा तो अच्छा होता होगा, अपने लिए शायद नहीं है। ठंड से मेरे को बिल्कुल भी लगाव नहीं है। उसी शाम को भाई ऐसी ठिठुरती हुई ठंड मिली ना हमको भाई। ये देखो, व्हाट इज दिस प्लेस? It's called Lloret de Mar, and it's like about half an hour away from Girona. I can't even pronounce it. Lloret de Mar. Lloret de Mar. देखो भाई, साफ बात, जिंदगी के 28 साल में, मतलब 27 हुए, 28 के होने वाले हैं, एक चीज़ फिगर आउट हो चुकी है कि ठंड का तो मैं आदमी नहीं हूँ। साफ बात, ठंड वन बस की नहीं है अपने। अपन धूप थपाल वाले आदमी हैं, भले ही पसीना आए कुछ आए, धूप अपने से झिल जाती है। मध्य प्रदेश के आदमी हैं, मिट्टी के, अपने को ये ठंड ठिठुरता
ये जो है डर डर के हीटर चला रहे हैं बार बार, ओह काली में घुस जाओ, ये सब पसंद है नहीं। बॉडी अपनी जो है रिस्पॉन्ड करती नहीं है इस पर। तो मतलब ये निष्कर्ष है। और मतलब जीवन के बड़े सालों बाद अरे पहाड़ में मज़ा आता है और फलाने में मज़ा आता है। ठंड जहाँ भी होगी इन्वॉल्व, अपने को मज़ा नहीं आएगा, सब बात। ये जनित में जारी कर दिया अपन ने। स्पेन के एक अजीब से शहर में घूम रहे रात में। ये देखें कलाकृतियाँ भी कम नहीं है यहाँ पे। नोमाड म्यूज़िक बार खोल के बैठा है। अब एक एक रम टिका लेंगे यहाँ से। अरे यार गर्म कर दी कि बढ़िया मज़ा आ जाएगा। कोई सुनता ही नहीं है बातचीत। धन्यवाद। ये कोस्टा ब्रावा का एयरबीएनबी है और इसमें हम लोगों ने बिग बॉस का भी पूरा फील लिया और GTA का भी पूरा फील लिया। Hola everyone, so we are in Costa Brava and we are actually at the same Airbnb as the ZNMD movie. This is literally where Ritik made food for his friends and especially for Katrina. And what are we having today, guys? अबे भाई यहाँ के शेफ ने भाई आलू तल दिए भाई, शायद ऑलिव ऑयल में। पता नहीं ये तले हुए आलू इतने बढ़िया कैसे लग सकते हैं भाई। मैं वही कर नहीं आ रहा था, वो बंदा निकल गया। बहुत टेस्टी है भाई, बहुत बढ़िया है। राइस ब्रावास। ओके ब्रावा 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 कहते हैं आवा। ये भाई साहब ये भाई ये स्पेनिश लोगों ने ये क्रैक किया हुआ है। ब्रावा है कि क्या है? कुछ भी बोल रहे हैं। ब्रावा क्या होता है? पतातास ब्रावास। ब्रावास। ब्रावा ना, ब्रावास। मतलब ब्रावो। बा या बा? ब्रावास। अरे ब्रा ब्रा क्या ब्रा। अगले दिन हम लोग निकल गए सुबह सुबह ओस के धुएं में निकलते हुए हॉट एयर बलून के पास। हॉट एयर बलून गजब की, मतलब आग ही आग जला के इतना ऊपर ले जाता है, डर भी कम लगता है। मैं थोड़ी देर चुप हो जाता हूँ, तुम लोग सुंदर म्यूजिक और नज़ारे एंजॉय करो। Look! That is crazy. भाई क्या है? shadow. या ओ शैडो। ओ भाई साहब या क्या रिएक्शन है दोस्तों? ऊपर आके जल्दी एक एक बात बोलो कुछ। क्या था वो? आसमान की ऊंचाई, कोहरा ही कोहरा, कोहरा ही कोहरा। आई लव यू मॉम। लैंड करा दे यार, लैंड करा दे। ये सब लोग कंटेंट क्रिएटर हैं दोस्तों। एक लाइन बोली नहीं जा रही। अंकिता बहुत जल्दी कुछ फनी बोल दे आप। मुझसे फनी पूछ रहे हो? लिटरली बादल पे पाव है। बिल्डअप वाज सो ह्यूज, बट द डायलॉग वाज ये लैरिसा अगर सुंदर नहीं होती। लग रहा है सब एस्थेटिक। भाई आत्मन क्या लग रहा है यार तू? You looking Spanish only. હું કેવો લાગુ છું કે મને કેવું લાગે છે? તને કેવું લાગે છે? મને બહુ સરસ લાગી રહ્યું છે અને
કાલ માટે થોડી ગાંડ ફાટી રહી છે. भाई डेजर्ट टाइप का फील आ रहा है देख नीचे. अबे खेत है भाई, डेजर्ट नहीं है यार. ये खेत है, पता है वो रेत है, वो रेत है. हाँ अबे इधर देखो जल्दी. इधर इधर ऊपर 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 ऊपर. फोटो ललिता इधर आओ ना बेटा. बहुत ही सही लग रहा है यार. व्यू देखें भाई साहब, बहुत बढ़िया है. इस आदमी को देखिए, थेपला खा रहा है. Okay guys. उसके बाद हम पहुंचे इस ट्रिप के सबसे सुंदर शहर सिविया में. भाई क्या शहर है, एकदम पुराना, रस्टी, सुंदर और शांत. 2 दिन हमने सिविया की पूरी गलियां छान मारी. ऐसे कपड़े से ठिठुर रही है, ठंड से पानी गिर रहा धपाधप. लेकिन बकचोदी रुकनी नहीं चाहिए इनकी. लेकिन देखें आप, फोटो खिंचाती हैं फिर चुपचाप से वो ये देखो लेके चल रहे हैं लोग बाग. हम ही तो है भाई इसके हैंगर है हम. कह रही हैं मैं कहा ये क्यों पहन लिया, कह रही फिर ये कपड़े कहाँ पहने. आपसे इस बात का कोई ऐसे कपड़े लेकर आई हूं ना मैं. तो यार ये अभी इस बात का क्या जवाब है. फिर इन सब लोगों का पीछा छुड़ा के थोड़ा अकेला घूमना शुरू किया. तो मैंने सिविया की कहानियाँ इकट्ठा करी. भाई साहब पहले तो मेरे को अचंभव जो हुआ था कि ये जो संतरे के पेड़ हैं, इस पे जो संतरे लगे हुए हैं वो कोई तोड़ क्यों नहीं रहा है. फिर मुझे बाद में पता चला कि ये संतरे जो हैं वो अत्यंत ही ज़्यादा कड़वे हैं और इनको खाया नहीं जा सकता. ये इंग्लैंड में जाके एक डिश बनी जाती है जिसको मार्मलेड कहते हैं. सिविया के लोगों ने इंग्लैंड वाले लोगों को ठग के ये कड़वे ऑरेंजेस उनको भेज दिए थे, लेकिन वहाँ के लोगों ने कोशिश करके उससे एक डिश बनानी जिसको कहते हैं मार्मलेड. तो इन संतरों को कोई नहीं खा सकता, इसलिए ये आराम से लटकते रहते हैं. दूसरी कहानी, सिविया जो है अपने ठग होने को बड़ा रिस्पेक्ट करती है कि हम लोग किसी भी इंसान को बेवकूफ़ बड़ा अच्छे से बनाते हैं. ये इनका कल्चर है. अच्छा दोस्तों, स्काई डाइविंग जाने से पहले एक हल्का सा ब्रेक मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूं कि मैं ट्रैवल इन्फ्लुएंसर नहीं हूं, मैं एक स्टैंड अप कॉमेडियन हूं और मैं अपना नया शो फ्रेशर्स पार्टी लेके आ रहा हूं इंग्लैंड, आयरलैंड और एम्स्टर्डम में. ये शोज़ की लिस्ट है. टिकट्स आपको मेरी प्रोफाइल पे मिल जाएंगे और डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक है. लेके आ जाइए शोज़ पे, मज़ा आ जाएगा दोस्तों. नाउ बैक टू स्काई डाइविंग. We've moved to my camera because कुल्लू ने तो अपना कैमरा पैक करके रख लिया because he's so scared. भाई कोई स्कैर्ड नहीं हो यार. डर तो लग रहा है ना, हाथ देखो कांप रहे हैं. ये देख अभी नहीं कांप रहे हैं. ये देख. मुद्दा ये कि मैं अच्छा खासा कॉन्फिडेंट था. फिर कुछ लोग मेरे आसपास हैं जो ट्रैवलर के 14 जिन्होंने मुझे जो है जबरदस्ती वीडियो दिखा दिया कल अपनी करतूतों का, जिसमें इनकी फट रही है ऊपर जाके. और अब मुझे लग रहा है कि अरे यार अब फिर मतलब किसी और को देख लो आप फटते हुए तो आपको भी ऐसा लगता नहीं कि अपनी भी ये सेम हालत हो सकती है. लेकिन भाई अब क्या है, आ गए तो करना पड़ेगा. Cut to the part where you're saying, wow, your life-changing experience, wow. देखो लाइफ चेंजिंग तो मेरे जीवन में कुछ नहीं है. ये तो सब झूठी बातें हैं. When it happens ना, हाँ. that what emotion you feel when you're there. You've never felt that in your life. लाइफ हाँ ठीक है, लाइफ You've चेंजिंग इज अ बिग never वर्ड. felt it you're going to feel an emotion that you've never felt in your life. But I agree, but life changing is a very big word. Life changing is a big word, but it will really put a really major thought in your head is what I feel. जिंदगी के सबसे शान जो है. जिंदगी ना मिलेगी दोबारा. Papa, wife is coming or not? No. भाई साहब यहीं पे हुआ था मामला. मतलब प्रूफ भी है. भाई दे दिया भाई साइन वाइन करके दे दिया. और हम 3 लोगों को जो सबसे ज़्यादा जिनकी सबसे ज़्यादा फट रही थी, मेरे को एक चीज़ बोलना चाहिए, टट्टी आ रहा है. इस बेचारे ने इतनी हिंदी सीखी थी सिर्फ इसी के लिए. भाई हम तीनों को साथ में कैसे भेज सकते हैं यार. हम तीनों मतलब सबसे कर लेंगे कम ऑन. भाई आप मान लीजिए आप बुमराह, शाहीन अफरीदी और उनको आपने पहले बल्लेबाजी में कैसे भेज दिया यार. ये क्या नाइट वॉचमैन भाई. डर के आगे जीत है.
लेट्स गो। मम्मी को फोन करके बोल दूं क्या, मम्मी मम्मी हम जा रहे हैं। अभी मोमेंट सोक इन करो गाइस, बहुत शूट हो गया। हाँ गांड फट रही है थोड़ा। भाई ये सब कहाँ ले रहे हो तुम भाई? और हाँ सोकिंग तो करना चाहिए यार। भाई ऐसे सोक इन नहीं करते यार। बहुत कंटेंट कर लिया। नहीं गए। फाइनली दोस्तों अब गोप्रो जा रहा है अंदर, अब सीधे वापस आके मिलते हैं आपसे। जिंदा रहेंगे आप। इतना बड़ा प्लेन भाई साहब। दोस्तों जितने लोग सुन रहे हैं मुझे इंडिया से, तुम्हारा भाई जा रहा है अब। फालतू ले लिए, देखो ज़्यादा अच्छा काम भी नहीं करना चाहिए, ये सब खत्म हो जाता है। लेट्स सी। How you guys feeling? Feeling very nice and happy and Nervous. and मैं अपनी एक्सप्रेशन से और अपने हंसमुख अंदाज से ये छुपाना चाह रहा हूँ कि मैं कितना ज़्यादा डरा हुआ हूँ। बहुत ज़्यादा मैंने थॉट्स दिमाग में लाए, अलग अलग चीज़ें सोची। उसने बोला 3 पे कूदेंगे, लेकिन 1 और ये 2 पे ही भाई ने मुझे कूदा दिया वहाँ पे। 3 सेकंड के लिए आपको आपका पूरा जीवन का सार मिल जाता है और उसके बाद जो मज़ा आना चालू होता है स्काई डाइविंग में, सिर्फ वो 3 सेकंड का खौफ है। और उसके बाद जितना इंजॉय मैंने उस अगले 15 से 20 मिनट को किया है, मैं आप लोगों को बता नहीं सकता। आप लोग मेरे शक्ल पे जो है जो खुशी देख रहे हैं इस वक्त, बहुत ही अद्भुत एक्सपीरियंस है। बहुत ही मतलब जीवन के सबसे, मैं कहूँगा कि अद्भुत एक्सपीरियंसेस में मैं इस चीज़ को गिनूँगा। गज़ब का मज़ा आ गया भाई। अब मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, आप लोग व्यू एंजॉय कीजिए और जब मैं नीचे आऊँगा तो आप लोगों से थोड़ी और बात करूँगा। अब कैसे हो? बहुत बढ़िया हूँ, मजा आ गया। So, yeah, 3,000 feet, you're the pilot. Yeah, you're gonna turn. This one. Let's turn here. Yeah. See the runway here? Yeah. Well done, congratulations. I loved it, absolutely loved it. You did it, my friend. Woohoo! You can understand the video one. Andre! How was the experience? It is crazy. I have never felt so alive. That 1 minute, I'm like, that's such a core memory. I'm too emotional right now, Andre. Thank you so much, brother. You're welcome, mate. This is awesome. Thank you, my friend. Namaste. Thank you for coming. Namaste.
भाई रोना आ गया उतर के रोना आ गया क्रेजी लाइफ चेंजिंग दिया दिया लाइफ चेंजिंग दिया तो यार लैलिसा और मेरी एक बेट लगी हुई थी तो हम लोग बात कर रहे थे कि कैसे लोग बोलते हैं कि ये लाइफ चेंजिंग है तो मैं बोल रहा था कि यार देखो लाइफ अच्छा होता है बहुत अच्छा होता है ओवरवेलमिंग होता है लाइफ चेंजिंग कुछ नहीं होता लाइफ चेंजिंग मतलब लाइफ चेंज होने में बहुत टाइम लगता है बहुत एक्सपीरियंस मिलके लाइफ चेंज होती है कोई एक मोमेंट से आप लाइफ चेंजिंग नहीं होते तो लैलिसा ने बोला था कि देखते हैं तू एक बार कर फिर समझ आ गया तेरे को ये लाइफ चेंजिंग है या नहीं है तो जस्ट उतार के मैंने बोला कि एक्चुअली में लाइफ चेंजिंग है भाई वो आप जो आप रहते हो ना 15 मिनट हवा में आप जो चीज़ें देखते हो जो आपको लगता है कि मनुष्य जीवन कितना हम लोग कितने छोटे हैं इस सृष्टि पे मैं बहुत इमोशनल हो रहा हूँ मैं कुछ का कुछ बोलूँगा बट थैंक यू वायर ट्रैवल्स एंड थैंक यू the country of Spain and thank you Skydiving Emporia for giving us this opportunity and I'm really thankful to everybody who made this happen and thank you so much to Ernest for shooting this.